तू दबंग हो के दबंग जीत लेला हरी रंग। तू दबंग हो के दबंग जीत लेला हरी जंग। दुनिया में बतोरे बोल बाला हो जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला हो, जिया जिया हो बिहार के लाला हो। तो हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाला क्लास में हम आप लोग को साउंड ध्वनि में कुछ बता चुके हैं। अब इसी में हम लोग कुछ आगे की ओर बढ़ेंगे। ध्वनि में जो आप लोग को सबसे पहले बता रहे थे वो ध्वनि का परिभाषा था। ध्वनि का परिभाषा, हम अपने कानों से जो भी कुछ सुनते हैं ना उसे ध्वनि कहते हैं। हम अपने कानों से जो भी कुछ सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। हम अपने कानों से जो भी कुछ सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि जो है अनेक प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। ध्वनि 1 2 4 5 10 प्रकार का नहीं, ध्वनि अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे मेरा आवाज कुछ और है, चिड़िया का आवाज, बिल्ली का आवाज, कुत्ता का आवाज, घोड़ा का आवाज, घंटी का आवाज, आपकी मोबाइल की आवाज, मतलब सब क्या अलग अलग है। इसका कोई गिनती हम नहीं कर सकते। और ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब वस्तुओं में कंपन होगी। ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब वस्तुओं में कंपन होगी। और ध्वनि संचरण के लिए ना, संचरण कहने का मतलब ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसे माध्यम की आवश्यकताएं होती है। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम मतलब रास्ता की आवश्यकताएं होती है। जिस प्रकार हम ही लोग को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकताएं होती है, तो उसी प्रकार जो है ध्वनि को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकताएं होती है। माध्यम नहीं मिलेगा तो वो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पाएंगे। तो ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जिस प्रकार से हम ही लोग बाइक चलाते हैं या पैदल ही चलते हैं, यदि रास्ता ठीक ठाक साफ सुथरा है तो थोड़ा स्पीड चलते हैं। रास्ता थोड़ा खब्बर रबर है तो क्या होता है, स्पीड थोड़ा कुछ अलग होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ध्वनि की चाल है वो वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड। पानी में मतलब जल में ध्वनि की चाल 1550 मीटर प्रति सेकेंड, 1550 मीटर प्रति सेकेंड। यदि वही बात किया जाए लोहा में, इंग्लिश हम लोग बोलते हैं आयरन बोलते हैं, यदि इसमें बात किया जाए ध्वनि की चाल 5000 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 5000 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो 5000 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। इससे पहले वाला क्लास में हम आप लोग को आयाम, दोलन, आवर्त काल, आवृत्ति बता चुके थे। अब इसमें आप लोग को फिर से एक संक्षेप में आप लोग को दोलन बताते हैं। तो ये देखिए, हम जो कल निकाले थे, तैयार किए थे, वो हम खुद फिर से एक बारी निकालते हैं। ये देखिए, जब कोई वस्तु आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती है, जब कोई वस्तु आगे पीछे दाएं बाएं गति करती है तो इसे हम लोग दोलन कहते हैं। इसे कहते हैं दोलन कहते हैं। आप कहते हैं कि गोलक या दोलक, दोलन करती हुई वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है, दोलन करती हुई वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है उस पदार्थ को ना क्या कहते हैं, गोलक कहते हैं। देखिए, दोलन करती हुई वस्तु इससे बनी हुई है जो क्या मजबूत होती है, लेकिन हाँ मेरा जो धागा की बात है पिलहंडा ही है, ठीक है। ये क्या जगह, गोलक, क्या जगह, गोलक। आप देखिए आयाम समझिएगा, आयाम क्या, आयाम। जब दोलन करती हुई वस्तु, दोलन करती हुई वस्तु मध्य स्थिति, मतलब अभी बताइए ये जो गोलक है ये अभी कौन सी स्थिति में है, मध्य स्थिति में। जब ये दोलन करेगी ना मध्य स्थिति से, जो यहाँ है अधिकतम दूरी, यही अधिकतम दूरी को ना हम लोग आयाम कहते हैं। जब दोलन करती हुई वस्तु अपनी मध्य स्थिति से, मध्य स्थिति से जो अधिकतम दूरी तय करती है ना, इसी अधिकतम दूरी को ना
दोलन करती हुई वस्तु ये अपनी मध्य स्थिति से, देखिए ये अधिकतम दूरी यहां आया है, तो इसी अधिकतम दूरी को ना आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। अब देखिए एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है ना, एक दोलन को पूरा करने में, देखिए हम सोचते हैं छोड़े, ठीक है, यहां यहां क्या हो गया, एक दोलन, तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है ना, इसी समय को हम लोग आवर्त काल कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। अब देखिए बताएगा आपको आवृत्ति, एक सेकंड में, एक सेकंड में आवृत्ति, एक सेकंड में ये जितना दोलन पूरा करती है, एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना दोलन पूरा करेगी ना, इसी कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितना दोलन पूरा करती है इसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब आपको बताते हैं संगीतमय ध्वनि, जो ध्वनि सुनने में ना हमें अच्छा लगे, हमारे कानों को कर्ण प्रिय लगे, इसे ना सुरीली या संगीतमय ध्वनि कहते हैं। वैसा ध्वनि जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे, इसे हम लोग संगीतमय या सुरीली ध्वनि कहते हैं। वैसा ध्वनि जो हमें सुनने में अच्छा लगे, हमारे कानों को संगीत में लगे, इसे हम लोग सुरीली या संगीत में ध्वनि कहते हैं। कहते हैं संगीत में ध्वनि कहते हैं। अब बताते हैं वाद्य यंत्र। कौन यंत्र? वाद्य यंत्र। तो वैसा यंत्र जिसे बजाने पे ध्वनि उत्पन्न करता हो, वैसा यंत्र जिसे बजाने पर क्या हो, ध्वनि उत्पन्न करता हो, इसे हम लोग ना वाद्य यंत्र कहते हैं। वैसा यंत्र जिसे बजाने पर ध्वनि उत्पन्न करे, उसे हम लोग वाद्य यंत्र कहते हैं। कौन यंत्र? वाद्य यंत्र कहते हैं। और वाद्य यंत्र ना आपका होता है 4 प्रकार के। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के। पहला तंतु वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र। दूसरा सुशील वाद्य यंत्र। तीसरा अवनग वाद्य यंत्र। चौथा घन वाद्य यंत्र। तो जो वाद्य यंत्र है ये आपका 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तंतु वाद्य यंत्र, वैसा वाद्य यंत्र जिसमें ध्वनि न तंतु या धागा की सहायता से क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न की जाती है। वैसा वाद्य यंत्र जिसमें हम लोग तंतु या धागा की सहायता से न ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसे हम लोग तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे में सारंगी, नहीं था सारंगी, जो अति साधु महात्मा जो आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, वो टांगे में रहती है, जो ऐसे कर जो बजाते हैं सारंगी। ये आपका बीना क्या गया है वो ना, ये तंतु वाद्य यंत्र का ही उदाहरण है। अगर सुशील वाद्य यंत्र, सुशील तो वैसा वाद्य यंत्र जिसमें न हम वायु की सहायता से, वैसा वाद्य यंत्र जिसमें हम लोग वायु की सहायता से न ध्वनि उत्पन्न करते हैं। किसके सहायता से? किसके सहायता से? वायु की सहायता से ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना, उसे कहते हैं, उसे सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आपका बांसुरी क्या हो गया है, सुशील तो तुइया बाजा नहीं होता है, ये आपका सीटी, एक होता सैक्सोफोन, सैक्सोफोन, ये सब जो है सुशील वाद्य यंत्र का उदाहरण है। देखिए अवनग वाद्य यंत्र, वैसा वाद्य यंत्र जिसके चमड़े पे या खाल पर न चोट मारने से क्या होते हैं, चमड़े पर या खाल पर चोट मारने से क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करता है, इसे कहते हैं अवनग वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनग, जैसे ढोल, ड्रम, इसे क्या कहते हैं, अवनग या तबला, अवनग वाद्य। वैसा वाद्य यंत्र जिसपे चमड़े या खाल पे चोट मारने से
चमड़े खाल पर चोट मारने से ध्वनि उत्पन्न करता है ना, उससे हम लोग अवनग वाद्य यंत्र कहते हैं, अवनग वाद्य यंत्र कहते हैं। और चौथा कहता है घन वाद्य यंत्र, वैसा वाद्य यंत्र जिस पे क्या होता है, हथेली से चोट मारने पे, हथेली से चोट मारने पर या क्या या दोनों को आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न करता है ना, इससे हम लोग घन वाद्य यंत्र कहते हैं। इससे हम लोग घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे हो गया झायल होगा कि क्या बोलते उसको, डफली, और डफली वाले, डफली बजा, है ना, ये सब किसका उदाहरण है, घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।